टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी जॉन्डिस। जॉन्डिस एक ऐसे डिजीज़ है, ज़्यादातर हमें किस में देखने को मिलता है, चिल्ड्रंस के अंदर। सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे डेफिनेशन, दैन क्लासिफिकेशन एंड उसके बाद पढ़ेंगे हम नॉर्मल वैल्यूज ऑफ बिलीरुबिन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है इसकी? जॉन्डिस इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन होती है कैरेक्टराइज्ड बाय, जो स्क्लेरा होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, येलो कलरेशन हो जाता है, और जो स्किन होती है, स्किन की पिगमेंटेशन भी कैसी हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है। इट कोज्ड बाय, ये अब हम देखेंगे ये होता किसकी वजह से, डिपोजिशन ऑफ बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे स्क्लेरा के अंदर, और हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसको उन्हें क्या बोल दिया, हाइपर बिलीरुमिया। रूमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर, और बिलीरुबिन का इंक्रीज हो जाना अमाउंट। क्लासिफिकेशन है इसकी 3 में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन हीमोलिटिक, सेकंड वन ऑब्स्ट्रक्टिव एंड थर्ड वन हिपैटिक। जो हीमोलिटिक जॉन्डिस है ऑल्सो नोन एज प्री हिपैटिक, इंक्रीज होता है हीमोलाइसिस इरेथ्रोसाइट। हीमो का मतलब पता ही चल रहा है, हीमो से रिलेटेड टू आरबीसी, लाइटिक मतलब लाइसिस, ब्रेक डाउन हो जाना है किसका, आरबीसी का। आरबीसी का ब्रेक डाउन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बिलीरुबिन और अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों ही क्या जाते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। इनकैपेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन मलेरिया के अंदर ही ज़्यादा देखने को मिलता है, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है किसका, बिलीरुबिन का। इन हीमोलिटिक जॉन्डिस मोर बिलीरुबिन एक्सीटेड इनटू बाइल लीड टू इंक्रीज फॉर्मेशन करता है यूरोबिलिनोजन का और स्टेरोबिलिनोजन का। क्या हो जाता है हीमोलिटिक जॉन्डिस में, एलिवेशन हो जाता है। इसमें क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन होता है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और एक्सक्रीशन हो जाएगा यूरोबिलिनोजन का इन यूरिन के थ्रू। डार्क कलर को क्या हो जाएगा, फिकस का जो कलर हो जाएगा वो डार्क ब्राउन कलर का दिखेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या देखने को मिलेगा, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, इसे हम पोस्ट हिपैटिक बोलते हैं। हम जो हीमोलिटिक था उसे प्री हिपैटिक बोलते थे, इसे पोस्ट हिपैटिक बोलेंगे। बाइल डक्ट, यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है किसमें, बाइल डक्ट के अंदर जो पैसेज होता है उसको प्रिवेंट कर देता है, किसकी वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, किसकी वजह से होती है, गॉलस्टोन और ट्यूमर्स की वजह से। इसमें क्या होगा, वहाँ पे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का, यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन है उसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है सीरम एएलपी का क्या होगा, एलिवेट हो जाएगा, रिलीज फ्रॉम सेल से डैमेज्ड बाइल डक्ट। फिर डार्क कलर हो जाएगा किसका, यूरिन का, ड्यू टू एलिवेटेड बिलीरुबिन। फीकस में क्या कंटेंट दिखेगा, एक्सेस फैट का जो होगा इम्पेयरमेंट, और डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, इम्पेयरमेंट हो जाता है, मतलब अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए हमें फैट में मतलब फीकस में क्या दिखेगा, फैट दिखेगा। पेशेंट एक्सपीरियंस नोजिया एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेन। हिपैटिक जॉन्डिस में क्या, इसे हमने इंट्रा हिपैटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं। दिस जॉन्डिस इज कोज्ड बाय डिसफंक्शन, यहाँ पे क्या होगा, लीवर का ही डिसफंक्शन हो जाएगा। देखो जो हिपैटिक था, जो हीमोलिटिक था उसमें क्या देखा था हमने, इरेथ्रोसाइट्स का क्या हो रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या देखा, ऑब्स्ट्रक्शन कोज हो गई थी कहाँ पे, बाइल डक्ट के अंदर। इसमें हमने क्या देखा, डिसफंक्शन हो गया लीवर के साथ क्या होता था, गाल ब्लैडर, अब वो भी डिसफंक्शन में आ गया है, तो बिलीरुबिन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, इम्पेयरमेंट आ जाएगी उसके अंदर। ड्यू टू डैमेज ऑफ पेरेंकाइमल सेल, किसकी वजह से होगा, वायरल इन्फेक्शन या सिरोसिस हो जाए किसको, लीवर को। डैमेज हो जाता है लीवर, अफेक्ट कर जाता है अपटेक जो होता है कॉन्जुगेशन लीवर का, वो क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हिपैटिक जॉन्डिस देखने को मिलता है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज लेवल, वहाँ पे सिर्फ कॉन्जुगेटेड या अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लेवल था, बट इसमें दोनों ही क्या हो जाएंगे, बिलीरुबिन लेवल इंक्रीज जाएंगे। और डार्क कलर का क्या देखने को मिलेगा हमें, यूरिन, ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन एंड यूरोबिलिनोजन। इंक्रीज एएलटी एएसटी का लेवल ड्यू टू हेपेटोसाइट्स, मतलब जो पेरेन्काइमल सेल जो है वो डैमेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से एएसटी सीरम वगैरह जितने भी लेवल्स थे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। द पेशेंट कलर, क्ले कलर क्या हो जाएगा, स्टूल का कलर कैसा हो जाएगा, क्ले कलर का हो जाएगा, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ स्टेरोबिलिनोजन। अब हम देखेंगे पैरामीटर्स, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले है सीरम बिलीरुबिन, इसमें क्या हीमोलिटिक में हमने क्या देखा था, अनकॉन्जुगेटेड
बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो रहा था, इसमें कॉन्जुगेटेड और इसमें दोनों का हो रहा था। वांडेनबर्ग रिएक्शन में इनडायरेक्ट पॉजिटिव आ रहा था, डायरेक्ट पॉजिटिव, इसमें बाइफेजिक। जो सीरम एंजाइम है वो ALT AST और ALP की जो वैल्यू है वो नॉर्मल मिलेगी। इसमें ALP तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बट AST ALT इंक्रीज होंगे बट नॉर्मल लेवल तक। इसमें क्या देखने को मिलेगा, ALT AST ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और ALP का जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा बट नॉर्मल लेवल पे। बिलीरुबिन इन यूरिन, इसमें तो एक्सक्रीट नहीं हो रहा था, इसमें एक्सक्रीट होएगा किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू बिलीरुबिन, और इसमें भी एक्सक्रीट होएगा थ्रू यूरिन इन बिलीरुबिन। यूरोबिलिनेजन इन यूरिन, एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, इसमें नॉर्मल रहेगा, इसमें भी नॉर्मल रहेगा। ये पैरामीटर से आपको कुछ ज़्यादा ही क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद है हमारे, ये पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद कर लेना। जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होती है, बिलीरुबिन की कितनी आएगी, 0.2 से लेके 1 mg/dl, एंड अनकॉन्जुगेटेड के 0.2 से 0.6 mg/dl, एंड कॉन्जुगेटेड के 0.2 से 0.4 mg/dl। ये नॉर्मल वैल्यूज़ होती है किसकी, बिलीरुबिन की। अनकॉन्जुगेटेड में कितनी होती है, कॉन्जुगेटेड में कितनी होती है, मैंने आपको बता दिया। अब दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। जो हमारा जॉन्डिस है, इसमें हमने जॉन्डिस की डेफिनेशन पढ़ ली, कोज पढ़ लिया, क्या कोज था इसका। थर्ड वन हमने क्या चीज़ पढ़ी है, इसकी क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स के होते हैं। हीमोलिटिक तो आपको पता चल गया होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव पता चल गया होगा, हेपेटिक। इसको हम प्री हिपैटिक भी बोलते हैं, इसको पोस्ट हिपैटिक बोलते हैं, और इसको इंट्रा हिपैटिक बोलते हैं। जो हीमोलिटिक होता है इसमें क्या देखा था हमने, RBC का प्रोडक्शन मतलब ब्रेकडाउन क्या हो रहा था, इंक्रीज हो गया था। और ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या देखा था, ऑब्स्ट्रक्शन कोज हो गई थी कहाँ पे, बाइल डक्ट में। हेपेटिक जॉन्डिस हमने क्या देखा कि इसमें लीवर का ही डिस्फंक्शन हो चुका था। इसमें क्या हो रहा था, अनकॉन्जुगेटेड का लेवल इंक्रीज हो रहा था, इसमें कॉन्जुगेटेड का लेवल इंक्रीज हो रहा था। इसमें दोनों ही अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन दोनों का ही लेवल इंक्रीज हो रहा था। इसमें हमने क्या देखा कि यूरिन के थ्रू ये एक्सीट आउट नहीं हो रहा था, और इसके अंदर तो हो रहा था, इन दोनों के अंदर नॉर्मल था, नहीं भी हो रहा था, बट ये दोनों के अंदर नॉर्मल था। देन अगर पूछे कि सीरम एंजाइम का लेवल किस में नॉर्मल रहता है, तो हमारे हीमोलिटिक जो पैरामीटर है इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते सीरम एंजाइम्स के। किस में आते, सिर्फ ऑब्स्ट्रक्टिव में एंड हेपेटिक में, क्योंकि ये दोनों, इन दोनों में ही डिस्फंक्शन हुआ है। ये RBC से रिलेट करता है, नॉट लीवर, गॉल ब्लैडर, इन सब से, नॉट एक्सक्रीटेड, ये सब आपको पता चल गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।